देखो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, हाँ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या बोला था तुम, ये मतलब यहाँ से इसने फार्मूला दिया था, क्या फार्मूला दिया था तुमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लिया है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। तो वेव का वेवलेंथ क्या होगा, इसके लिए उसने एक फार्मूला दिया था। वेव का वेवलेंथ क्या होगा उसके लिए उसने एक फार्मूला दिया था, और वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, लेमड़ा। तो लेमड़ा इज इक्वल उसने बोला था क्या, h बाय, जहां पर h क्या है तुम्हारा प्लांक्स कांस्टेंट, h बाय एम वी है ना, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। उन्होंने एक फार्मूला दिया था ये कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। लेकिन जब फॉर्मूला दिया तो उन्होंने एक चीज और कह दिया, क्या कह दिया, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम किसमें होती है, किसी चार्ज पार्टिकल की जो मूव कर रही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमें दो चीज पता चलता है, यानी इन्होंने दो बातें क्लियर किया इस फॉर्मूला से। क्या क्लियर किया है, पहला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, वेव नेचर देखो लैम्ब्डा है ना, और चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो मूव करेगा, और उसने मोमेंटम का फॉर्मूला दे दिया है, यानी कि वेव नेचर और मोमेंटम को दोनों को क्या किया है, रिलेट किया है। यानी कि इसका यह फर्स्ट मैसेज क्या है यहाँ पे कि वेव नेचर और मोमेंट पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को इनने रिलेट किया है। और ये वेव नेचर और इलेक्ट्रॉन किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा, हाँ ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अपने ऑर्बिट में कैसा वेव लाइक मूव करता है, वेव बनाते हुए घूमती है ना। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, ये दोनों के बारे में इसने बताया इस फार्मूला के जरिए, ठीक है। जहां पर हमारा ये लैम्ब्डा है, प्लांक्स कांस्टेंट, मास और ये वेलोसिटी है। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो हो सकता है उसने तुम्हें मास और वेलोसिटी दे दिया और तुमसे वेवलेंथ पूछ दिया, ठीक है ना। या हो सकता है तुमसे उसने वेवलेंथ दे दिया है और मास दे दिया, वेलोसिटी पूछ दिया, तो यहां से तुमको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, ठीक। जहां पर तुम्हारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। मुझे कुछ लिखने की जरूरत है क्या, और इतना ही है इसमें। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें क्या इन्होंने बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि मान लो तुम्हारा ये सेंटर है न्यूक्लियस, और यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या वेव बनाते हुए रिवॉल्व करेगा। तो मान लो यहाँ पर इस समय ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अगर ये क्या कह रहा है कि किस पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ, तुम साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में, एक साथ, कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन दोनों तुम एक साथ नहीं पता कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जब तक तुम वेलोसिटी निकालने जाओ, सॉरी मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब तक तुम वेलोसिटी निकालने जाओगे मोमेंटम जानने के लिए, तब तक इसका पोजीशन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वो लगातार मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। और जब तक पोजीशन पता करने जाओगे तब तक उसकी आगे जाकर के वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, वही हमने लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो फिर क्या किया जाए, उन्हें फॉर्मूला क्या दिया, मतलब ये कोई नहीं पूछेगा, अगर मतलब इससे क्वेश्चन लिख कोई लेना देना नहीं क्वेश्चन का। क्वेश्चन तुमको किससे बनेगा, इन्होंने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, मैं ये मिटा रहा हूं, हाँ वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल। इसे क्या पढ़ोगे, इज ग्रेटर और इक्वल, मतलब या तो उससे बड़ा या तो उसके इक्वल, किससे, h बाय 4 पाई। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, जहां पर उन्होंने क्या बोला, ये तुम्हारा p डेल्टा पी को उन्होंने क्या बोला, डेल्टा पी यहां उन्होंने बोल दिया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स यहां पर ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और तुम्हारा एच तुम्हारा प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू तुम्हें पता होता है। अब तुम मुझे बताओ, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया और इसी तुमको क्वेश्चन बनेगा, लेकिन तुम मुझे बात बताओ,
अगर ये डेल्टा पी को वो बोल रहा है मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मास इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना, लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ठीक है ना। अब क्या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लोग यहां पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो तो इस m को मैं उधर लेके यहां पर कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, इसी दोनों को याद रखना, ठीक है ना। एस तुम्हारा यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, बाकी सब तुमको पता ही है, ठीक है।